देखो क्वेश्चन है 17, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 2, -2 और B 14, 10 तथा C क्या है 11, 13 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमें चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है? तो तुमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी हुई। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब बटे का। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कण का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। अगर हमने ये कंडीशन इसमें प्रूफ कर दी तो ये क्या होंगे? समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक। तो तुम ऐसी कंडीशन में क्या करो, पहले यहाँ पर क्या करो, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो। क्या करोगे? ए और बी के बीच की दूरी। जैसे मैंने ये पॉइंट लिए 2, -2 और यहाँ पर ले लिया हमने कितना 14, 10, ठीक। इसको मान लो तुम x1, y1 और इसको मान लो कितना x2 और y2। सही है कहानी। जब हमने इसको ऐसे करके माना तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा? रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सही है कहानी। जब हमने इसको ऐसे करके लिखा तो यहाँ पर लिखो ए बी और x1 की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ? 2। x2 कितनी है अपने पास में? 14। यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो प्लस y1 कितना अपने पास? -2, y2 कितनी है? 10। इसका भी आप लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। वो भी क्या है? माइनस। इधर देखो 10 और 2 कितने हो रहा है? -12। अगर मैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर करूँ तो 144 आएगा और इधर भी कितना आएगा? 144, ठीक है। 144 और 144 कितने हो जाएंगे? एक तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो अगर ये संख्या और ये संख्या सेम है, ये क्या है? तो इनको जब ये कितने की स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। कितने का है? 12 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे करके समझ जाओ, इसको ना भी करें। जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अगर मैं इसको रूट के बाहर अंदर से कॉमन लूँगा तो बाहर आके कितना आएगा? ये मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बताओ? 12 का स्क्वायर कॉमन लिया, जब 12 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 12 ही तो आएंगे और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं फंसी बुद्धि में। अब यही चीज़ अगर मैं ऐसे करके थोड़ा लंबा करूँगा तो 144, 288, तो हमें ये चीज़ बड़ी पड़ जाएगी थोड़ी। और जब ये 288 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कितने? 36, फिर कितने? 18, फिर 2 नियम 18 और भी इसको काट लो, फिर कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। कहानी बड़ी हो जाएगी। ऐसे इसका पेयर बना, इसका बना, इसका पेयर बना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। जिसके पेयर बन गए, जिसका पेयर नहीं बना वो क्या होगा? अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको? 12 रूट 2। अब तुम देख लो तुम्हें शॉर्ट वाली विधि समझ में आई या लॉन्ग वाली समझ में आई? शॉर्ट वाली है? अगर सेम संख्या हो तो तुम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक। ये भी मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसके बाद निकालना है BC। अब BC कैसे निकालेंगे? तो देखो BC की जो वैल्यू अपने पास में कितनी है? 14, 10 और इधर कितना अपने पास में? 11, 13। यहाँ पर लिखो x1, y1, x2 और y2। तो यहाँ पर जो BC की जो वैल्यू आएगी रूट 14 माइनस कितने? 11 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 13। सही है। जब हमने इसको इस टाइप से लिखा तो देखो BC ये 14 में से 11 के कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। थोड़ा मुंह हिला लो थोड़ा और। 3 और 10 में से 13 गया तो -3। अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या फिर 3 का स्क्वायर ही रहने दो। यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 3 स्क्वायर। जब इसमें से हमने इसको कॉमन लिया तो बाहर आके तो 3 ही आ पाएगा ना, और नीचे यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 और 1 2। सही है शॉर्ट में। अब इसके बाद निकालो क्या? CA। BC निकाल दिया। अब इसके बाद जब हम CA निकालेंगे तो CA क्या आएगा? इसका CA तुम्हें निकालना है तो CA निकालने के लिए CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो 11, एक 30 और फिर कितना है अपने पास में? 2, -2, ठीक। जब हमने ये चीज़ की तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? ये कितना तुम्हारे पास? x1, ये y1, ये x2 और ये कितना? y2। तो यहाँ पर अगर हम CA निकालेंगे तो CA निकालने का तरीका होगा, ये x1 की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पर लिखो 11 - 2 प्लस y1 कितनी है? 13, y2 कितनी है? माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा अब यहाँ पर। अब 11 में से 2 गए तो कितने आए? 9 9 का स्क्वायर, 13 और 2 कितने हो रहे हैं? 15 15 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा बोलो?
81, 15 का स्क्वायर कितना 225, दोनों को ऐड कर लो कितना हो रहा है बोलो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 225 81 305 हो रहे हैं ये, देखो 5 और 1 कितने हो रहे हैं 6 और 8 और 2 10, हाथ से लगा 306 होगा कुल मिला के। ठीक, अब इसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हैं बताओ, 306 में से अगर कुछ बाहर निकालना चाहें तो निकल सकता है बताओ, ऐसे करके निकालो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब कितने बचे 17 तियां 51, तो फिर तो इसमें किसी के बन ना पा रहे हैं, बन पा रहे हैं, ये हो रहे हैं 3 बाहर आ जाएगा और 17 दूनी 34, इस टाइप से कंडीशन बन पा रही है, बन नहीं है। अब देखो इसमें कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा ये कंडीशन बताओ, कहीं हो सकता है, मुझे तो लग नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करोगे आगे, अब तुम्हारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि कर्ण जो है AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB कितनी है अपने पास में 12 रूट दो, इसका स्क्वायर कर दो, BC कितनी है अपने पास में 3 रूट 2 और BC कितनी है 3 रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो, और AC कितना अपने पास में 306, इसका स्क्वायर कर दो। सही है, तो 306 आएगा स्क्वायर करने पे, ये 12 का स्क्वायर 144, इंटू में कितने 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये कितना हो जाएगा 2। अब 306 और 144 दूनी 288, 9 दूनी कितने 18। सही है कहानी। अब यहाँ पर देखो 306, 8 और 8 16, 8 और 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या हो गई हैं बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, नोट कर लो, समझ रहे हो इस टाइप से।